नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु जैन ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल वाशिंगटन से आज आपके समक्ष प्रस्तुत है सर वामसीकरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के हिंदी ट्रांसलेशन का ऑडियो नंबर 3। पिछले ऑडियो में हमने कर्म और कर्म के प्रकार के बारे में समझा। आज इस ऑडियो में किस प्रकार के कर्म करने से क्या फल मिलता है, उनका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ वामसीकरण जी बताते हैं, हिंसा का परिणाम पाप कर्म होता है। पाप कर्म करने से रोग उत्पन्न होते हैं। सेवा करने से पुण्य फल मिलता है। पुण्य कर्म से सुख और आनंद मिलता है और निस्वार्थ सेवा के परिणाम से नेक कर्म यानी कि सत्य कर्म मिलता है और यह जीव स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करके सत्य की दुनिया तक पहुंचता है। पाप कर्मों के कारण हम अनेक प्रकार के रोगों के साथ जन्म लेते हैं और अपने पुण्य कर्मों के कारण हम उनको भोगने के लिए जन्म लेते हैं। पाप कर्म लोहे की बेड़ियों के समान है, सत्कर्म सोने की बेड़ियों के समान है, पर है तो दोनों बेड़ियां ही। पाप और पुण्य दोनों ही कर्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का कारण बनते हैं। दोनों में ही जन्म और मरण का चक्र रहता है। पाप कर्म से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को उसके मुख्य कारण हिंसा को त्यागना होगा। अब कई लोग इस बहाने से मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं कि वे कोई पाप नहीं कर रहे हैं। उनके अनुसार भले ही कोई पाप ना हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में सभी जीव समान हैं। विधाता की दृष्टि में बकरी, चूजा और मछली मनुष्य के जीवन से कम नहीं है। इसलिए उपभोग के लिए जानवरों को मारना या उन्हें दूसरों से मरवाना पाप माना जाता है और पाप कर्म का वो मनुष्य भागी बनता है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा, जो लोग हत्या को स्वीकार करते हैं, हत्यारा, कसाई, रसोइया, सेवाकर्ता और उपभोक्ता सभी हत्यारे और पापी हैं। क्या हम एक छोटी सी चींटी को भी जीवन दे सकते हैं? नहीं ना। तो हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हमारे पास सृजन करने की शक्ति नहीं है तो हमें मारने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर पाप कर्म और मांसाहार पर आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर वामसीकरण जी द्वारा बहुत ही सरल तरीके से दिए गए हैं। आइए आगे जिनको हम जानते हैं। एक साधक जिसका नाम पवन है, वो पूछते हैं, मालिक, ऐसा कहा जाता है कि हम मांस खाकर हिंसा कर रहे हैं, तो क्या हम पौधों का भोजन खाकर हिंसा नहीं कर रहे? इस पर वामसी मास्टर उत्तर देते हैं, जब आपके बाल काटे जाते हैं तो आपको कोई दर्द होता है? नहीं ना। लेकिन जब आपकी नाक कटती है तो आपको दर्द का एहसास होता है। वैसे ही बालों में भी जान होती है, लेकिन इसके कटने पर हमें दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए है क्योंकि बालों में नसें और हड्डियां नहीं होती, हालांकि उनमें जीवन और प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार पौधों में जीवन और प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उनकी कोशिका संरचना के कारण उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए जब उन्हें काटा जाता है तो उन पर कोई हिंसा नहीं की जाती। कटी हुई शाखा फिर से उग आती है, लेकिन क्या मुर्गी का पैर उगता है? जानवरों का शरीर विज्ञान और अधिकतर मनुष्यों के शरीर विज्ञान दोनों एक जैसे ही हैं। जानवर भी उतना ही दर्द महसूस करते हैं जितना हम महसूस करते हैं। इसलिए किसी भी जानवर को मारकर नहीं खाना चाहिए। हमारा भोजन अन्य प्राणियों के लिए मृत्यु का, उनके जीवन के संकट का कारण नहीं बनना चाहिए। आगे दूसरे साधक, जिनका नाम सन्यासी राव है, वो पूछते हैं, गुरुजी, क्या किसी दूसरे के द्वारा मारी हुई वस्तु खाना पाप है? मतलब मारता तो कोई और है, हम तो सिर्फ खाते हैं, तो क्या वो भी हमारा दोष है?
यहाँ वामसी मास्टर बताते हैं, निश्चित रूप से हाँ, बिल्कुल वो दोषी हैं। जानवर मारे जाते हैं क्योंकि आप उनका उपभोग करते हैं, आप खाते हैं, इसलिए उनको मारा जाता है। यदि नहीं खाएंगे तो क्या मारने वालों में कोई मजा आएगा? तो पाप का 10% मारने वाले को, 10% खाना बनाने वाले को और 80% खाने वाले को मिलता है। प्रकृति इस पहलू में बहुत सावधानी बरतती है। आगे एक साधक जिनका नाम लक्ष्मी है, वो बोलती हैं, अविश्वसनीय, क्या सच में मांसाहारी भोजन पकाना पाप है? मारने वाले आर्थिक लाभ के लिए मारते हैं, इसलिए हत्या करने वाले हत्यारे को पाप का 10% हिस्सा देना उचित है। इसी प्रकार खाने वाला खाता है, इसलिए उसका पाप का फल 80% देना भी उचित है। लेकिन अगर इसे सिर्फ मेहमानों के लिए प्यार से पकाया जाए तो ये पाप कैसे हो सकता है भला? यहाँ वामसी मास्टर बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, कोई कैसे प्यार से मांसाहारी भोजन पका सकता है? यदि आपका मेहमान आपसे अपने बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए कहे तो क्या आप स्वीकार करेंगी? आप अतिथि की पिटाई करेंगी? क्या फिर प्यार कहाँ है? आप अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मुर्गी या बकरी को पकाने में उत्साह दिखाते हैं क्योंकि इन बेचारों की जान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपका प्यार भी कितना अजीब है। हमारे लिए हमारे बच्चे की जान किसी जानवर की जान से कहीं ज़्यादा कीमती है। हालांकि सर्वोच्च ईश्वर के लिए सभी जीवित प्राणी समान हैं। निश्चय ही पाप कर्म का श्रेय खाना बनाने वाले को भी मिलता है। तो ज़रा यहाँ सावधान हो जाएं। प्रकृति का नियम है ही ऐसा। यहाँ एक साधक जिनका नाम मंगा है, आगे वो पूछते हैं, वामसी मास्टर, मैंने आपकी सलाह के आधार पर मांसाहारी खाना बंद कर दिया, लेकिन एक दिन मेरे पति ने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा डाल दिया। उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने मांस खाना शुरू कर दिया। क्या अपने पति की बातें सुनना मेरा कर्तव्य और धर्म नहीं है? इस पर वामसी मास्टर उत्तर देते हैं, हे धर्मात्म महिला, जब आपके पति ने आप पर दबाव डाला तो आपने मांस खाना शुरू कर दिया और वो आपको उचित लगा। लेकिन यदि आपका पति आपको जहर पीने के लिए मजबूर करता है या वह दूसरी शादी करना चाहता है तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगी या उसे धक्का मारकर आगे भाग जाएंगी? क्या उनके वचनों का पालन करना आपका धर्मनिष्ठ कर्तव्य नहीं है? अब बताएं आप क्या करेंगी? जहर तो कोई नहीं पीता, उल्टे आप उसे मार पीट कर भाग जाएंगी। चूंकि आपका जीवन यहाँ शामिल है, आप निश्चित रूप से उससे लड़ेंगी। दरअसल आपके अंदर मांस खाने की इच्छा होती है, लेकिन आप मेरी सलाह पर रुक गए। हालांकि आप मांस खाने का बहाना ढूंढ रहे थे। आपने अपने पति को बलि का बकरा बनाकर दोष मढ़ दिया और मजे से खाने लगी। दोषी आप हैं, आपका पति नहीं। यदि आपको खाने की इच्छा है तो दोष दूसरों पर डाले बिना आगे बढ़ें। याद रखें, बाद में परिणाम आपको ही भुगतने होंगे। आगे एक और साधक जिनका नाम वेणु है, वो बोलते हैं, हाँ गुरुजी, जैसा आपने कहा, मांस खाने वाले सभी दोषी हैं। हालांकि मैंने मांस खाना बंद कर दिया है, लेकिन जब मैं इसे पकाते हुए या दूसरों द्वारा खाते हुए देखता हूँ तो मुझे मांस खाने की इच्छा होती है। मुझे जबरदस्ती अपना मन भटकाना पड़ता है। कृपया मुझे बताएं कि इस प्रलोभन पर मैं कैसे काबू पा सकता हूँ। इसका उत्तर वामसी मास्टर इस प्रकार देते हैं, मेरे प्रिय वेणु,
कई लोग स्वास्थ्य कारणों से या बड़ों के सुझाव के अनुसार मांसाहारी भोजन से बचते हैं। ऐसे सिद्धांत लंबे समय तक नहीं टिकते। आपके अंदर से ये जागरूकता आनी चाहिए कि जिस जानवर को मैं खाता हूँ उसका जीवन अनमोल है। ये ध्यान आते ही हमारा हृदय करुणा और सहानुभूति से भर जाता है। दरअसल मांसाहार का संबंध हमारे दिल से है। अपने प्यारे दिल के दरवाजे खोलो। सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखें और उनके साथ अपने मित्र जैसा व्यवहार करें। याद रखें, आपकी थाली में रखा मांस का टुकड़ा आपके सहजीवित प्राणी की हत्या का परिणाम है। सावधान रहें कि आपके मुंह में मांस का टुकड़ा एक असहाय कसाई जीवन का परिणाम है। निर्दोष कोमल प्राणी द्वारा झेली गई मौत की पीड़ा को याद करें। फिर आप मांस नहीं खा सकते और तलब का तो सवाल ही नहीं उठता। परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक प्रेम और मित्रता के साथ दिव्यता खिलेगी, जो कि आत्मज्ञान है। आगे एक और साधक जिनका नाम विवेक है, वो पूछते हैं, मास्टर, अगर हम जानवरों को खा लें तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि भगवान ने हमारे खाने के लिए तो उनको बनाया है। इसका उत्तर वामसी मास्टर इस प्रकार देते हैं, क्या आप खुद को नरभक्षियों के भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं? यदि भगवान ने आपसे कहा है कि आप उनके लिए बनाए गए हैं, तो क्या कोई अपनी जान गंवाने को तैयार है? बिना आत्म प्रवंचना के विचार करना चाहिए। जीवन दूसरों के लिए नहीं बना है। पृथ्वी पर हर प्राणी हमारी तरह अपने अनुभवों के लिए बना है, आपके लिए हरगिज नहीं। कोयल हमारे लिए नहीं बल्कि अपने साथी के लिए गाती है। मोर हमारे लिए नहीं बल्कि अपने साथी के लिए नाचता है। इंसानों की तरह अन्य जीवों को भी कैद में रहना या मारा जाना पसंद नहीं है। ऐसे कार्यों को प्रकृति के विरुद्ध हिंसा माना जाता है। हिंसा से पाप कर्म उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारियां होती हैं। पाप कर्मों से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं तो हिंसा का त्याग करें। उतना ही नहीं, सेवा के माध्यम से नेक कर्म अर्जित करने से मनुष्य को कर्म फल भोगने के लिए दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए पाप कर्मों में लिप्त हुए बिना, कुछ उम्मीद और उपेक्षा किए बिना दैवीय कर्म यानी कि पुण्य कर्म करने से मनुष्य को धर्म कर्म का फल मिलता है। तभी मनुष्य धर्मात्मा लोक यानी कि सत्य लोक के निवासी बनते हैं। ऐसे प्राणी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे पाप और पुण्य कर्म ऊर्ध्वलोक में पहुंचकर कर्मों में विभाजित होकर गुप्त चित्रों में पंजीकृत किए जाते हैं। अर्थात मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करेगा वो अलग अलग हो जाएगा और गुप्त अभिलेखों के रूप में पाताल लोक में दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार हमें अपने हर कर्म के प्रति बहुत सजग रहना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी हम अगले ऑडियो में करेंगे। आपका बहुमूल्य समय देकर मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।